नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने विक्लेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। आज सब कुछ अलग अलग सा दिखाई दे रहा है आप सबको। ये कोई नया सेट नहीं है, ये बस केवल आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से ये हमारे ये जो आज का कार्यक्रम है ये मैं अपने कमरे से कर रहा हूँ। कुछ समस्याएं हैं वो अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुई हैं। तो शुरू करते हैं आपका विक्लेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा शो। मित्रों, आज 27 मार्च रविवार, और आज का दिन जो आखिरी रविवार होता है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र भाई मोदी वो मन की बात करते हैं। और आज मैंने हर बार की तरह उनकी ये जो मन की बात है वो बड़े ध्यान से, बड़े सुकून के साथ बैठकर सुनी और बहुत ही अच्छा लगा। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो हर एक बात बहुत बड़ी लगती है और उनके साथ जो जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि ये जो इस बार हमारा एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए हुआ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पहले पहले भी हुआ करता था 100 बिलियन 200 बिलियन, लेकिन इस बार ये 200 बिलियन से बढ़कर 400 बिलियन हो गया। और उन्होंने ये सब जो इसका क्रेडिट है, जो हमारे किसान हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारे इंजीनियर, उद्यमी और एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं उनकी मेहनत का फल बताया। यानी कि क्रेडिट जो भी है वो खुद ना लेते हुए बाकी लोगों को क्रेडिट देते हैं। और इस आज की बात में, मन की बात में, उन्होंने जल जो है उसके संरक्षण के लिए भी उपाय बताए और उसकी जो ज़रूरत है आज का दिन वो सब बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में भी वो सबसे बात करने का कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं। तो उनको, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हुआ मैं आपको लिए चलता हूँ। हाँ, एक बात और यहाँ पे आ जाऊँ कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस सारे समय में बहुत खली। खास करके अरविंद केजरीवाल जी का ये जो कहना, जो विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उनको ये कहना कि आप यूट्यूब पे इस पर डाल दीजिए, सारी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह की बातें एक एस्टैब्लिश जो लीडर है उनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शब्द हैं ये शब्द बहुत गहरा घाव करते हैं। किसी तलवार से किया हुआ घाव जो है वो भर जाता है, लेकिन ये जो शब्दों का घाव है ये भरता नहीं है। तो इन सब, हालांकि बड़े सीनियर हैं, वो बड़े अच्छे लीडर हैं, राजनीति को चेंज करने के लिए उनका प्रयास जो है दिल्ली में कामयाब रहा, हमारे पंजाब में कामयाब रहा। लेकिन मैं उनको ये निवेदन करता हूं कि अपने शब्दों की राजनीति को भी आप उसी तरह से रखें, क्योंकि जो ये भारत है ये अलग अलग फूलों से मिलकर बना हुआ भारत है। ये एक माला है और इस माला से कुछ भी बिखरेगा तो सारी माला को फर्क पड़ेगा इसका। तो इसलिए कृपा आप अच्छी राजनीति करें। आप अपने आप को, सब लोग आपको अनार्किस्ट कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। आप उसको सही प्रूव मत कीजिए लोगों को। तो इसी बात के साथ, इसको नसीहत नहीं कह सकता मैं, ये मेरे मन की बात है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, अरविंद अपने मन की बात करते हैं, बाकी लोग सब अपने मन की बात करते हैं। मैं भी आपके अपने मन की बात आपके साथ इस शो में कर लेता हूँ। तो ये वो है। आज ये शो शायद आपको हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं होगा, फेसबुक लाइव पे ये है। तो आपको लिए चलता हूं आज के कहानियों के सिलसिले में। आज की कहानियों में बड़ी ही खूबसूरत कहानियां मेरे इस पिटारे में आज हैं, तो उन कहानियों में आपको लिए चलता हूं। ये सारी कहानियां हमें
ये सारी कहानियां हमें जीवन का रहस्य बताती हैं, जीवन को किस तरह से जीना है वो बताती हैं। कुछ हास्य है, कुछ व्यंग है, लेकिन हर कहानी का एक जो मोटिव होता है कि मनोरंजन के साथ साथ एक लाभप्रद शिक्षा, वो सब कहानियों में मौजूद है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगी। तो पहली कहानी शुरू करते हैं कि एक कोई निर्धन विद्वान था, ब्राह्मण नहीं बोलूंगा यहां पे मैं, एक निर्धन विद्वान था। वो अपने जो अपना उसका राज्य था उसमें वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसको लगा कि वो यहाँ से मतलब प्रस्थान करना चाहिए। तो वो चलते चलते अपने राज्य से निकलकर पड़ोसी राज्य में पहुंचा। वो जो राज्य था वहां पर एक समारोह हुआ करता था, उसका नाम था हस्तिपट बंधन। हस्तिपट बंधन एक ऐसा समारोह था कि जिसमें हाथी अपनी सूंड में माला लेकर उसको पूरे नगर में घुमाया जाता था, और वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्षों के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वो व्यक्ति उस समारोह में खड़ा था, वो समारोह देख रहा था, आनंद ले रहा था उस समारोह का। तो प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि जो हाथी था वो जब उसके पास से गुजर रहा था और उसने उसके गले में माला डाल दी। सब लोगों ने जय जयकार करते हुए उसको अपना राजा घोषित किया। वो शक पका गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। लेकिन जब उसको बताया गया कि आपको 5 साल के लिए राजा घोषित किया गया है यहाँ का, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने राज्य में वो विद्वान था, लोग उसको जानते थे, लेकिन उसका जो कार्य है वो चल नहीं पा रहा था। यहां अचानक उसको राजा बना दिया गया। राजपुरोहित ने उसका राज तिलक किया और उसने वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए यहां का राजा बनाया जा रहा है, और 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको ये जो मगरमच्छ और घड़ियालों से युक्त नदी है उसके एक तट पे छोड़ दिया जाएगा, और आपको इस राज्य में दोबारा आने की अनुमति नहीं होगी। आपको, अगर आपके पास ताकत होगी तो आप उन मगरमच्छों घड़ियालों का मुकाबला करते हुए उस नदी को पार कर कर दूसरे गांव में पहुंचेंगे। आपको इस शहर में दोबारा आने वापस नहीं दिया जाएगा। वो निर्धन विद्वान व्यक्ति पहले तो डर गया, सिहर गया। उसे 5 साल बाद आने वाली एक मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी 5 वर्ष का समय है। 5 वर्ष में कोई ना कोई उपाय निकाला जा सकता है, क्योंकि वो विद्वान था। वो उसने 5 राज्याभिषेक उसका हो गया और उसने 5 वर्ष तक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से उस राज्य पर राज्य किया। राज्य की जो संचालन प्रक्रिया थी उसको पूरे मनोयोग से निभाया और लोगों के दिल जीतने के कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छी अच्छी योजनाएं वो लेके आया। और राज्य के लोगों ने इतना प्रजा वत्सल, प्रजा से प्यार करने वाला, प्रजा को अपने आप को समर्पित करने वाला राजा कभी नहीं देखा था। वो राज्य ने बहुत तरक्की की। सब लोग 5 साल बहुत खुश हुए, बहुत खुश रहे। वो राजा की जय जयकार करते थे और राजा भी अपना दिन रात लगाकर उस राज्य के लोगों के लिए, उस राज्य की प्रजा के लिए लगातार काम करता था। लेकिन समय हमेशा चलता रहता है, समय बीतता रहता है। 5 वर्ष पूर्ण हो गए। 5 वर्ष पूर्ण हो गए और उस राज्य की जो प्रजा थी, उस राज्य के रहने वाले जो लोग थे, वो रुआसे हो गए, उदास हो गए कि नियम अनुसार राजा को फिर 5 साल के बाद इस राज्य को छोड़ना था और उस नदी से निकलकर दूसरे राज्य की तरफ जाना था, दूसरे गांव की तरफ जाना था। तो राजा को नियम अनुसार हाथी पर बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, सब झरझर सबके आंसू बह रहे थे। नदी के तट पर पहुंचकर राजा को हाथी से उतारा गया। राजपुरोहित ने कहा कि हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन इस राज्य का जो नियम है उस नियम के अनुसार आपको यहीं हम छोड़ेंगे। अब आपको इस राज्य में आने की अनुमति नहीं है। आप अपनी योजना, अपने बल पर आप इस नदी को, जहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ और जहरीले सांप भी हैं, उनको पार करके दूसरे गांव चले जाइए जो इस नदी के दूसरे छोर पर है। राजा ने कहा
अश्रुपूर्ण जो विदाई समारोह में उसके बीच में राजा ने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूं, अब आप मुझे आज्ञा दें और हो सके तो ये जो निर्मम नियम है इसमें बदलाव करने के बारे में जरूर सोच विचार करें। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, सबने अपनी आंखें नीचे झुका ली थी, क्योंकि कोई भी राजा को मगरमच्छ और घड़ियालों के साथ संघर्ष करते देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उस राजा ने 5 साल उनके लिए दिन रात एक करके अच्छे प्रगति के कार्य करवाए थे, कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों को ऊपर उठाया और वो खुशी से देखकर नाचने लगे, वो नाचने लगे, वो उत्साह मिलाने लगे, वो उत्सव मनाने लगे राजा को देखकर। क्या हुआ था ऐसा? दोस्तों, उस राजा ने इस पार से उस पार तक पहले ही एक पुल बनवा दिया था, जिस पर राजा शांत भाव से चल रहा था, और वो धीरे धीरे चलता हुआ उस दूसरी छोर वाले सुंदर से गांव की ओर चला गया। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन क्या हम ये देखें कि हमारे साथ ऐसा घटित नहीं हो रहा क्या? हमें भी कुछ समय के लिए श्वासों की संपत्ति देकर और अमूल्य जीवन जो है उसकी बागडोर हमें सौंपी जाती है, और समय पूरा होने के बाद हम ये राज्य यानी कि ये शरीर को छोड़कर भवसागर के उस पार उस लोक में जाना होता है, और जहां से हमें फिर इस राज्य में यानी कि इस शरीर में आने की आज्ञा नहीं होती। और यदि हमने धर्म का ज्ञान का पुल नहीं बनाया तो हमें मगरमच्छों घड़ियालों से युक्त नरकों में डाल दिया जाएगा और हम उनका ग्रास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार के लोक में जाना चाहते हैं तो हमें अभी से पुल बनाने की शुरुआत कर देनी होगी, क्योंकि आयु काल पूरा होने उसके बाद ये अनिश्चित है। तो आयु काल के बीच बीच में ही इसको निश्चित करिए। आप इस कहानी का जो रस है वो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, फेसबुक पे ये हमेशा लाइव रहेगा। लेकिन समय जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं अगली कहानी की तरफ आपको लेके जाऊं। मित्रों, ये कहानी भी बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। आप बड़े हैं, लेकिन कभी हम छोटे थे तो हम छुट्टियों में दादा दादी के घर चले जाते थे, 10-15 रोज वही कहते थे। इसी तरह से एक बच्चा अपने हर वर्ष अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी की ओर चले जाते। गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है, दादा दादी के घर चले जाते थे, 10-20 दिन वहां रहते थे, फिर वो लौट आते, और ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। धीरे धीरे समय का जो प्रभाव है, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और यथावत हर साल वो दादा दादी के यहाँ छुट्टी बिताने के लिए जाता, 10-20 दिन यहाँ वहाँ रहता। एक बार कुछ इस तरह से हुआ कि माँ बाप जो थे थोड़े से कुछ ज़्यादा व्यस्त थे, तो बालक भी थोड़ा बड़ा हो गया था, और एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला दादा दादी के घर जा सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अकेला वहाँ जा सकता हूँ, आप मुझे अकेले जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? माता पिता थे, क्योंकि माता पिता के लिए हर वक्त बालक जो भी है, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो बच्चा ही रहता है। वो पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु जब बालक ने जोर दिया कि मैं बड़ा हो गया हूं, और उन्होंने पूरी सावधानी से उनको समझाते हुए अनुमति दे दी। अभी कुछ दिन बाकी थे छुट्टियां पड़ने में। बालक का पिता जो था वो हर रोज उसको रात को बैठाकर उसको बताता कि इस तरह से गाड़ी में बैठना है, यहाँ उतरना है, यहाँ से रिक्शा पकड़ना है, यहाँ से सारा कुछ करना है, तो दादी का घर आ जाएगा। रोज उसको यही बात समझाते। एक दिन उसके जाने का दिन आ गया। पिता बालक को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गए। माँ भी उसकी माँ घर पे ही थी। तो पिता ने बालक को ट्रेन की उसकी जो नियत सीट थी, उसकी जो रिजर्व सीट थी, वहां बिठाया और बाहर उतरकर खिड़की से उससे बात करने लगे। और फिर उन्होंने पूरी की पूरी सावधानियां समझाई, फिर से समझाई, 2 बार समझाई। बालक ने कहा, पिताजी मुझको सब याद है, आप क्यों चिंता करते हो, मैं बड़ा हो गया हूं।
और आप पिछले 10 दिन से मुझे एक ही बात समझाए जा रहे हैं कि इस तरह से जाना है। ये बात जो है मेरे दिमाग में पूरी तरह से छप गई है। अब आप जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने में ट्रेन का सिग्नल हो गया, गार्ड ने विसल बजाई और धीरे 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 गाड़ी चलने लगी। जैसे ही गाड़ी चलने को हुई, पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुम्हें डर लगे तो ये लिफाफा खोल लेना और इसमें मैंने कुछ लिखा है, वो पढ़ना। बालक ने उसको लिफाफे को लिया और पत्र को अपनी जेब में रख लिया। पिताजी ने हाथ हिलाकर उनको विदा किया। ट्रेन चलने लगी। धीरे 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 ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और बालक जो है वो खिड़की वाली सीट पर बैठकर गाड़ियों, पेड़ों को, घरों को तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए देख के आनंदित होने लगा। हर जगह स्टेशन आते, नए लोग आते, पुराने लोग उतर जाते और हर स्टेशन पर ऐसा ही होता। पुराने लोग यहाँ पे उतर जाते और नए लोग वहां पे चढ़ जाते। वो बालक नहीं था, लेकिन बालक ने ये ऑब्जर्व किया कि हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई था। अब धीरे धीरे उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। अगले स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका चेहरा बहुत भयानक था, बहुत डरावना चेहरा था। बालक पहली बार माता पिता के बिना, बिना किसी सहयोगी के, बिना किसी परिचित के यात्रा कर रहा था। वो डर गया। उसकी आंखों के सामने वो भयानक सा चेहरा चमकने लगा। उसने आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वो आंखें बंद करता, वो बार बार वो भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक अब भयभीत होने लगा था। उसको अकेले होने का डर लगने लगा था। वो रोने लगा, वो रुआंसा सा हो गया। लेकिन तभी उसको पिता की दी हुई कही हुई बात याद आई। उसको पिता की दी हुई चिट्ठी याद आई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। हाथ कांप रहे थे उसके। उसने कांपते हाथों से पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ा। पिता ने लिखा था कि तू डरना मत, तू डरना मत मेरे बच्चे, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में हूं, मैं इसी गाड़ी में बैठा हूं। बालक का चेहरा खिल गया, उसका सारा डर काफूर हो गया। वो फिर से मुस्कुराने लगा। दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, उस समय उसने हम सबको एक पत्र दिया है। पत्र दिया था जिसमें यह लिखा था, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे ही साथ हूं और पूरी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बस केवल तुम मुझे स्मरण रखना, तुम मुझे याद रखना, सच्चे मन से मुझे याद करना। जब भी तुम याद करोगे, मैं हर पल तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। इसलिए चिंता मत करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य हमारे प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर, अपने मित्र पर हर क्षण हम विश्वास रखें, क्योंकि परमात्मा सिर्फ हमारा बाप नहीं है, हमारा पिता नहीं है, हमारा मित्र भी है, हमारा सखा भी है और वो हमेशा हमारे साथ है और पूरी जीवन यात्रा तक हमारे साथ रहेगा। अंतिम श्वास तक हमें याद रहेगा, हमारे साथ रहेगा। बस एक एहसास, बस उसे याद रखना है, उस एहसास को कायम रखना कि वो हमारे साथ है। यही जिंदगी का सफर है, यही जिंदगी है। तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है। कर्म को छोड़कर अपना कर्म करते रहें। जिस कर्म में हम लगे हुए हैं, अपना कर्म यथावत निरंतर करते रहें। उस कर्म का क्या फल है, उसकी मर्जी जो है, वो फल है, वो परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन हमारा कर्म करना हमारा कर्तव्य है। तो अपना कर्म करते रहें, उसको याद रखें, उसकी रजा में रहें। बस यही इस कहानी का यही एक है आपके लिए। तो गर्मियों की छुट्टी की बात जब चल रही है, गर्मियों की छुट्टी में सब जैसे रिश्तेदार अपने बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो हम भी एक बार अपनी बुआ के यहाँ चले गए। बुआ के यहाँ गए जूते पहनकर। एक दिन हमने देखा कि जो हमारे फूफा जी थे,
वो अपने पैर पर मरहम पट्टी लगा रहे थे, पट्टी मरहम लगा रहे थे। तो हमने पूछा क्या हुआ फूफा जी, क्या हुआ? वो बोले जूते ने काट लिया। हम बड़े हैरान हुए, बड़े हैरान हुए कि जूता काटता भी है। अगली छुट्टियां हम मामा जी के घर चले गए, तो मामा जी जूते को तेल लगा रहे थे, जूते को तेल अच्छी तरह से तेल लगा रहे थे। हमने पूछा मामा क्या कर रहे हो, ये जूते को तेल क्यों लगा रहे हो? मामा बोले जूता ये चू चू करता है। चू चू करता है? अच्छा, जूता बोलता भी है? अरे भाई कमाल है, जूता बोलता है। फिर अगली छुट्टियां हम अपने चाचा के घर चले गए। ओ चाचा कहीं किसी से कह रहे थे कि फलाना तो जूते का यार है, फलाना जूते का यार है। अच्छा, जूते दोस्ती भी करते हैं? बड़ी अजीब बात है, हमें पता ही नहीं था कि जूते दोस्ती भी करते हैं। चलिए छुट्टियों के बाद वापस आए। अगली बार छुट्टियों के हम अपने ताऊ के यहां चले गए। ताऊ के यहां चले गए तो वह किसी को कह रहे थे कि वो जो है ना, वो जूतों के बिना नहीं मानेगा। शायद किसी सड़वड़ के बारे में बात कर रहे होंगे। अरे वाह, जूते खाए भी जाते हैं, यानी कि जूतों से भूख भी मिटती है। फिर होली आई। होली आई तो हमने देखा कि एक आदमी को गधे पर बिठाया गया है और उसके गले में जूतों का हार है, और सब लोग नाच गा रहे हैं। सब लोग, वो जो गले पे, जिसके गले पे हार है, जो गधे पर बिठाया गया है, वो भी नाच रहा है, सब लोग नाच रहे हैं। हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या चल रहा है? तो वो बोले कि इस आदमी को इस साल मूर्खाधिराज चुना गया है, मूर्खाधिराज चुना गया है और इसके गले में जूते का हाल पहनाकर इसको सम्मानित किया गया है। अरे कमाल है भाई, कमाल है। जूते से सम्मान प्रदान करने के भी काम आते हैं, जूते, जूते सम्मान प्रदान करने के भी काम आते हैं। उस दिन हमें पता चला। खैर थोड़े और बड़े हुए, फुटबॉल मैच के देखने का हमें चस्का लगा, तो पता लगा कि फुटबॉल के टूर्नामेंट में जो सबसे अधिक गोल करता है उस खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। वाह, पुरस्कार में सोने का जूता दिया जाता है। अजीब बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो ये पता चला कि वेस्टर्न टेलीविजन एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है, जो बेस्ट एक्टर है, उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। कमाल, सम्मान अभिनेता का हो रहा है या जूते का, ये हमें उस दिन समझ में नहीं आया। फिर खैर चलते 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 एक दिन पिताजी के साथ जा रहे, दादा के साथ जा रहे थे, दादा के साथ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति वहां सड़क पर बेहोश पड़ा मिला। शायद उसे लोग कह रहे थे मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ भीड़ थी, चारों तरफ भीड़ थी। तभी एक बुजुर्ग जो है वो हमारे दादाजी को बोलते, अरे यार जूता मंगवाओ, जूता मंगाओ, इसे समझाओ, अभी ठीक हो जाएगा। अरे वाह, जूते की औषधि भी है, जूता औषधि का भी काम करता है। एक को मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसको जूता सुंघाएंगे, औषधि का काम करेगा और वो बंदा ठीक हो जाएगा। वाह, एक नया। फिर हम एक शादी में गए। शादी में गए तो हमें लगा कि वर और वधू पक्ष में कुछ सौदेबाजी चल रही है। स्पष्ट हमने देखा कि सौदेबाजी चल रही है। पिताजी से पूछा कि ये क्या हो रहा पापा? उन्होंने कहा कि बेटा, ये दूल्हे की जो सालियां हैं ना, इसने दूल्हे के जूते चुरा लिए हैं इन्होंने, और अब उन्हें वापस करने के लिए रुपयों की मांग कर रही हैं। अरे नहीं, जूते का अपहरण भी होता है। वाह, जूता काटता है, जूता बोलता है, जूता दोस्ती यारी करता है, जूता खाया जाता है, जूता सम्मान प्रदान करता है, जूता औषधि है, और तो और जूते के अपहरण का एक बड़ा पूरा व्यवसाय है और उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। और फिर किसी ने हमारे कान में कहा कि जब हमारे श्री रामचंद्र जी वन में गए थे तो उनके जो छोटे भाई हैं भरत जी, उनके जूते यानी कि खड़ाओं को राजगद्दी पर विराजमान कर 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या का राजकाज चलाया। तो जूता महाराज भी है, जूता राजा भी है, राज्य भी करता है। अब तो जूते की इतनी महिमा देखने के बाद हमें तो यही लगता है
कि जूते में जीवन है या जीवन ही जूता है? अब इस कहानी को दोबारा आप सुनिएगा और मैं आपको अगली कहानी की तरफ लेके चलता हूं। कीर्तिमती। कीर्तिमती कौन है? कीर्तिमती विक्रमादित्य के जो सिंहासन है, उस सिंहासन की 13वीं पुतली है, 13वीं परी वो कीर्तिमती। ये जो राजा भोज हैं, राजा भोज परमार, उनको राजा विक्रमादित्य की कहानी सुना रही है। तो क्या कहानी है ये सुनिए। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोजन में अनंत असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी आमंत्रित थे। भोजन के मध्य में एक बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। और संभवतः राजा विक्रमादित्य ने ही उस जो चर्चा है उसको शुरुआत की थी, क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा जो है वो हर जगह हो। और राजा विक्रमादित्य वैसे बड़े दानवीर थे और सब लोग जो आसपास के थे उन्होंने एक ही स्वर में यह कहा कि दुनिया का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दानवीर है वो राजा विक्रमादित्य है, और उनको घोषित कर दिया गया। राजा विक्रमादित्य उस समय में सबके हाव भाव देख रहे थे, सब लोगों के हाव भाव देख रहे थे, क्योंकि हाव भाव से पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या वो प्रकट कर रहा है। तो एक ब्राह्मण पर उनकी नजर पड़ी। वो अपनी राय कोई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भाव जो है वो राजा विक्रमादित्य ने देखा। स्पष्ट उनको प्रतीत हुआ कि वह सब लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और कोने में ले जाकर उसकी चुप्पी का मतलब पूछा। तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग अलग मैं अगर राय दूंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वो बोला कि वह असमंजस की स्थिति में है। अगर वह सच नहीं बताता तो झूठ बोलने का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति यह है कि उसको आपका यानी कि राजा विक्रमादित्य के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। अब राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसे स्पष्टवादिता से कहा और उसकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा की, और उसे कहा कि आप निर्भय होकर अपनी बात कहिए। तब उसने कहा कि महाराजा विक्रमादित्य, आप बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, भूलोक में आपसे बड़ा दानी नहीं है। यह सुनते ही सब चौंक गए। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े दानी हैं, भूलोक में आपके जैसा दानी नहीं है, लेकिन एक राजा है वो आपसे भी बड़ा दानी है। और ये बात सुनकर सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा कि आप ऐसा क्यों कह सकते, क्या क्यों कह रहे हैं, और आप अपनी बात का प्रमाण दीजिए। उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र के पार एक राज्य है जहां के राजा का नाम है कीर्तिध्वज। कीर्तिध्वज इतना बड़ा दानी है कि वो हर रोज, हर प्रतिदिन जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं कर लेता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। सबने कहा कि ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, और अगर ये बात प्रमाणित नहीं हुई तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा ब्राह्मण। ये राजा विक्रमादित्य के जो उसके आसपास के लोग थे उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर मेरी बात असत्य प्रमाणित होती है तो मैं कोई भी दंड पाने के लिए तैयार। राजा के विशाल भोजन कक्ष में सब चुपचाप बैठ गए। निस्तब्धता छा गई वहां पर, और ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा है और प्रतिदिन वहां स्वर्ण मुद्रा लेने गया। और सचमुच ही कीर्तिध्वज जो है 1 लाख मुद्राएं दान करने के बाद ही भोजन या जल ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में सब लोगों ने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो उसने भी ये सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसकी स्पष्टवादिता को सुनकर राजा विक्रमादित्य काफी प्रसन्न हुए और उसको उचित इनाम देकर वहां से सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य बड़े कौतूहल में थे
और उन्होंने साधारण सा वेश धरा और मां काली के दिए हुए दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल उसी वक्त वहां पे उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि समुद्र पार जाकर राजा कीर्ति ध्वज के जो राज्य में उसको पहुंचा दें। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया और कीर्ति ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं उज्जैनी नगर का एक साधारण नागरिक हूं और आपके यहां नौकरी करने के लिए आया हूं। और उसके लिए नौकरी पाने के लिए उसने राजा कीर्ति ध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब राजा कीर्ति ध्वज उनके सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनको नमस्कार किया और कहा कि मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा कीर्ति ध्वज ने जब पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वो ऐसा काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता और वो आपको करके दिखाएंगे। राजा कीर्ति ध्वज को उनका जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने विक्रमादित्य को अपने यहां नौकरी रख दिया और वह द्वारपाल के रूप में वहां पे नियुक्त कर दिया गया उन्हें। उन्होंने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज सचमुच हर रोज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देता है और जब तक वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं दे देता तब तक वो अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता है। उन्होंने ये सब देखा, ऑब्जर्व किया। फिर उसको राजा विक्रमादित्य को पता चला कि राजा कीर्ति ध्वज रोज शाम अकेला कहीं निकलता है और जब वो वापस लौटता है तो उसके हाथ में एक थैली होती है। वो थैली 1,00,000 मुद्राओं से भरी होती है और वो सुबह उसी थैली से सब मुद्राएं दान कर देता है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्ति ध्वज का पीछा किया और उन्होंने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाहे में कूद जाता है। और जब उसका जो शरीर है वो जल बुन जाता है तो कुछ योगिनियां आकर उसका भुना हुआ शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर वहां से चली जाती हैं। उन जोगनियों के जाने के बाद देवी की एक प्रतिमा जो प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर कीर्ति ध्वज को जीवित करती हैं वो, और अपने हाथों से एक थैली जिसमें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं वो कीर्ति ध्वज की झोली में डाल देती है और कीर्ति ध्वज खुश होकर महल लौट जाता है और प्रातःकाल वही 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं वो याचकों को दान करता है। विक्रम की समझ में उस नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं उनको दान करने का रहस्य उसके समझ में आ गया। अगले दिन राजा कीर्ति ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने जाने के बाद विक्रमादित्य ने नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल की कड़ाही में कूद गए। जोगनियां जब उसके जले बुने शरीर को नोच नोच कर खा गई तो देवी ने उनको जीवित किया और जीवित करते ही देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। वो मुद्राएं नहीं चाहते, बस देवी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे ये वो करें। और ये क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने के लिए कहा कि बस अब मत करो, कुछ और मांग लो। और विक्रमादित्य उसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वो थैली मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। जो ही देवी ने वो थैली दी, विक्रमादित्य को चमत्कार हो गया। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। तेल का कड़ाहा सब कुछ वहां से गायब हो गया और दूर दूर तक केवल समुद्र तट ही दिखाई देता था। दूसरे दिन जब कीर्ति ध्वज वहां पे आया तो वो वहां पे मंदिर ना पाकर बड़ा निराश हो गया और वर्षों से वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करता था रोज सुबह, उसका वो नियम टूटता दिखाई दिया। उसने अन्न जाल त्याग दिया और अपने कक्ष में असहाय सा पड़ा रहा। उसका शरीर जो है क्षीण होने लगा और जब उसकी हालत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रमादित्य को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रमादित्य ने जो देवी वाली थैली थी उसको देते हुए कहा कि अब रोज रोज कड़ाहे में कूद कर प्राण गंवाने का नहीं है। उसको ये द्रवित हो गई थी देवी, तो देवी ने ये थैली सदा के लिए उनको दे दी और वो कीर्ति ध्वज के लिए प्राप्त की है उसने।
वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने अपने वचन की रक्षा भी कर ली, जो कि उन्होंने कहकर, क्योंकि उन्होंने उस कीर्तिध्वज के दरबार में जो नौकरी ली थी वो ऐसा काम करने के लिए जो कोई और नहीं कर सकता, और उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। राजा कीर्तिध्वज ने, जब राजा कीर्तिध्वज को उन्होंने अपना परिचय दिया तो राजा कीर्तिध्वज ने उनको गले से लगा लिया और कहा कि सचमुच आप राजा विक्रमादित्य इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, क्योंकि इतनी कठिनाई के बाद 7 बार अपने आप को जलाने और योगिनियों के नोचने निचवाने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ वो बेझिझक आपने मुझे दे दिया। इससे बड़ी दानवीरता क्या हो सकती है। तो ये थी कहानी। ये कहानी सुनाकर जो 13वीं पुतली थी वो वहां से चली गई, कीर्तिमती। तो कीर्तिमती ने ये कहानी सुनाकर वहां से प्रस्थान किया और 32 में से 13 पुतलियां अब उस सिंहासन की चली गई हैं, और आप देखेंगे धीरे 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 बाकी सारी पुतलियां भी चली जाएंगी। लेकिन राजा विक्रमादित्य की कहानियों को सुन सुनकर जो राजा भोज हैं वो परिपक्व होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से हमने जो राजा विक्रमादित्य को परिपक्व होते देखा था विक्रम और बेताल की कहानियों में, इस तरह से राजा विक्रमादित्य का भी ये एक ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें कहानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य की कहानियां जो हैं राजा भोज को पुतलियां सुना रही हैं, यानी कि उनके बारे में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि एक अच्छे राजा को किस तरह से होना चाहिए। तो मित्रों, ये हमारे इतिहास की कहानियां हैं। ये कहानियां कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटित हुई हैं, या इनको, जो मैं अक्सर ये कहता हूं कि कहानी 2 या 3 तल पे चलती है। आप इस कहानी को मनोरंजन के तौर पर अगर समझें तो मनोरंजन है, लेकिन आप इस कहानियों से अगर कोई शिक्षा लेते हैं, कोई सीख लेते हैं, तो वो आपका है। और अगर अपना अल्टीमेट एम यानी कि आखिरी मुक्ति ध्यान, अगर आप ध्यान के माध्यम से या इस कहानियों के माध्यम से किसी गहरे ध्यान की तरफ उतरते हैं, तो आप जीवन के रहस्यों को पा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। तो तब तक के लिए आज कुछ शायद नेट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ इधर उधर अगर हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। तो तब तक के लिए अगले हफ्ते के लिए मैं फिर आऊँगा, और कुछ त्यौहार आने वाले हैं, कुछ आगे अगला हफ्ता और रोमांचक होने वाला है। तो आप सबसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप कश्मीर फाइल ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि हर एक हिंदू को वो देखनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को देखनी चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र में अभी भी कई शक्तियां ऐसी हैं जो इस राष्ट्र को खंड खंड करने के लिए लगी हुई हैं, और किसी ने एक प्रयास किया है, और उस प्रयास को देखिए, और उस प्रयास से अगर हमें कुछ मिलता है तो उसको ग्रहण करें। और राष्ट्र को, आप सबने यूक्रेन को देखा है, यूक्रेन एक अमीर देश था, अभी भी है, अमीर देश था, लेकिन अब वो खंडहर दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र अगर हमारा उन्नत है, राष्ट्र अगर हमारा स्ट्रांग है, तभी हमारी एग्जिस्टेंस है। नहीं तो ये हमारा घर, हमारी जो सुविधाएं हैं, एक बम गिरने से सब कुछ तहस नहस हो रहा है। तो कृपया राष्ट्र को मजबूत करें, और कुछ लोग जो राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो कृपया कोशिश मत करें, क्योंकि इस राष्ट्र ने बहुत सहा है। ये सबका राष्ट्र है। सब लोग इस भारत राष्ट्र के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष को स्ट्रेंथन करने के लिए सहयोग दें। बस यही विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार।